filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. चाइना का एक अहम किरदार है पाकिस्तान की डेवलपमेंट में। पाकिस्तान का किरदार कब होगा पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, यह मैं पूछना चाहता हूं। यह तब की दोस्ती है जब पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे लेकर अमेरिका और चाइना की आपस में बात कराई। ये बिचौलिया थे, इन्होंने उसमें भी दलाली खाई है। चाइना ने गरीबी रेखा के ऊपर अपने करोड़ों लोगों को चाइना ले गया है। चाइना ने जिस तरीके से तरक्की करी है, चाइना ने जिस तरीके से एक्सपोर्ट्स करे हैं, चाइना ने जिस तरीके से मेहनत करी, अपनी इकोनॉमी बढ़ाई है, पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? जब शहबाज शरीफ ये सवाल पूछ रहे थे वो हंस नहीं रहे थे, ही वॉज वेरी सीरियस। तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी ना हंसें। शहबाज शरीफ का कॉन्फिडेंस, मैं सैल्यूट करता हूं शहबाज शरीफ के कॉन्फिडेंस को। भाई, बंदे की जेब फटी है, पैंट फटी है, रफू के पैसे नहीं है, राइट? लेकिन बात ब्रांड से कम की नहीं करता वो। नंगे पैर चल रहा है, ठीक है, जूते नाइकी के पहनेगा भाई जब पहनेगा, अभी नंगे पैर चल रहा है। पाकिस्तान इज अ लैंड रूल्ड बाय वल्चर्स। इट्स नॉट अ पुअर लैंड। बट जब आपकी छाती पे वल्चर बैठा हो, जब आपकी छाती पे गिद्ध बैठा हो और आपके हाथ में इतनी ताकत ना हो कि आप उसको भगा दें, फिर आपको पता है गिद्ध आपके साथ क्या करता है। ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, इनका आसिम मुनीर, उसके पहले कमर जावेद बाजवा, ये सब क्या है? ये भाई पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है उसका बड़ा भाई खुद करप्शन के लिए जेल जा चुका है। ये जो पूरी जमात बैठी है पाकिस्तान में, ये तो पाकिस्तान के गुर्दा, कलेजी, हड्डी के अंदर जो होता है ना गूदा, ये खाने को तैयार। कहने को अच्छा लगता है कि हम क्यों नहीं कर सकते, है ना? फिर तो आप ये सीधा बोलिए। जब आप फेंकनी है आपको, जब आपको झूठी बोलना है, फिर आप लंबा झूठ बोलिए कि हम अमेरिका की तरह सुपर पावर क्यों नहीं बन सकते। बिल्कुल बन सकते हैं अगर हम ठान लें, क्योंकि हम जज्बे वाली कौम है, क्योंकि हम कलमा पढ़ के बने थे, इसलिए हम कुछ भी कर। जब फेंकनी है तो फिर लंबी फेंको। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय गौरवारिया और आप देख रहे हैं आज के ताजा तरीन समाचार। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बोला है कि हम चाइना के मॉडल को देख के वहां से इंस्पिरेशन लेंगे। सोचिए, 2 मिनट के लिए आप ठहरिए और सोचिए। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री यह कह रहा है कि चाइना का जो मॉडल है उसको देख के हम इंस्पिरेशन लेंगे, क्योंकि चाइना ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, चाइना हैज लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी। चाइना ने गरीबी रेखा के ऊपर अपने करोड़ों लोगों को चाइना ले गया है। चाइना ने जिस तरीके से तरक्की करी है, चाइना ने जिस तरीके से एक्सपोर्ट्स करे हैं, चाइना ने जिस तरीके से मेहनत करी, अपनी इकोनॉमी बढ़ाई है, पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता? जब शहबाज शरीफ ये सवाल पूछ रहे थे वो हंस नहीं रहे थे, ही वॉज वेरी सीरियस। तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी ना हंसें और बड़े सीरियसली सोचें कि पाकिस्तान भी वो क्यों नहीं कर सकता जैसा कि चाइना कर सकता है। पाकिस्तानी नेताओं के कुछ गुर हैं। अगर आपको कभी सर्कस में नौकरी करनी हो तो पाकिस्तानी नेताओं के गुर सीखिए दोस्तों। ये ऐसी कलाबाजियां खाते हैं कि किसी लंगूर को शर्म आ जाए। ये नहीं देखते कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है ये तो बहुत पहले की है। ये 70 साल पुरानी दोस्ती है। ये तब की दोस्ती है जब चाइना एक गरीब देश हुआ करता था दोस्तों। चाइना गरीब देश हुआ करता था। ये तब की दोस्ती है जब पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे लेकर अमेरिका और चाइना की आपस में बात कराई। ये बिचौलिया थे, इन्होंने उसमें भी दलाली खाई है। ये तब के दोस्त हैं। फिर चाइना की इकोनॉमिक तरक्की हुई। चाइना दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बन गया। चाइना रोल मॉडल बना किस चीज के लिए? चाइना रोल मॉडल बना कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के चलते। चाइना ने दुनिया भर के ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में शुरू कर दी और चाइना में शुरू करते 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 चाइना एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया। आज की तारीख में शहबाज शरीफ का यह बोलना कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो शहबाज शरीफ साहब, आपको किसने रोका? लेकिन उसके लिए ना 2-4 चीजें चाहिए। अगर आपको चाइना जैसा बनना है तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि चाइना बनने के लिए आपको वैसा मैन पावर चाहिए, आपको वैसा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए और आपको वैसा विजन चाहिए। ना पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स है, ना पाकिस्तान में वो विजन है, और ना पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनमें मेहनत करने का वो मादा है। मैंने तो चाइनीज के साथ प्रोजेक्ट्स कर चुका हूं। मैं देख चुका हूं चाइनीज किस तरीके से काम करते हैं। मैं जब कॉर्पोरेट सेक्टर में था दोस्तों, तब मैं चाइना गया हूं, मैंने देखा है। मैं उनसे, मेरे इख्तलाफात एक तरफ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चाइनीज के साथ जो मेरे हैं वो एक तरफ, मेड इन चाइना नहीं खरीदूंगा वो एक तरफ, लेकिन
मैं चाइना गया हूं और मैंने उनके वर्क एथिक देखे हैं। जब चाइनीज काम करते हैं तो फिर वो काम करते हैं और वो दबा के काम करते हैं। उनका वर्क आउटपुट बहुत अच्छा है। क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? भाई सबसे बड़ी बात, चाइना में भी करप्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब उनको पता लगता है कि यह बंदा करप्ट है तो देयर हैव बीन मेनी केसेस इन विच दे हैव गिवन द डेथ पेनल्टी। पाकिस्तान ऐसा करेगा? भाई पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है उसका बड़ा भाई खुद करप्शन के लिए जेल जा चुका है। ये जो पूरी जमात बैठी है पाकिस्तान में, ये तो पाकिस्तान के गुर्दा, कलेजी, हड्डी के अंदर जो होता है ना गूदा, ये खाने को तैयार है। तो दे आर लिविंग ऑफ द फ्लैश ऑफ पाकिस्तान। अब ये बात करेंगे कि हमें चाइना जैसी तरक्की करनी है, फिर मुझे ये सरप्राइजिंग बात है। कहने को अच्छा लगता है कि हम क्यों नहीं कर सकते, है ना? फिर तो आप ये सीधा बोलिए। जब आप फेंकनी है आपको, जब आपको झूठ ही बोलना है, फिर आप लंबा झूठ बोलिए कि हम अमेरिका की तरह सुपर पावर क्यों नहीं बन सकते। बिल्कुल बन सकते हैं अगर हम ठान लें, क्योंकि हम जज्बे वाली कौम हैं, क्योंकि हम कलमा पढ़ के बने थे, इसलिए हम कुछ भी कर। जब फेंक दिया तो फिर लंबी फेंको। चाइना तक क्यों रुक गए, सीधा अमेरिका पहुंचो। अब ये देखिए, he says China's success in lifting more than 700 million people out of poverty serves as a role model to Pakistan. चाइना ने 70 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से ऊपर कर दिया और ये रोल मॉडल है पाकिस्तान के लिए। मैं ये जानना चाहता हूं, रोल मॉडल तो ठीक है, पाकिस्तान के तो हर रोज ज्यादातर लोग फिर पॉवर्टी के अंदर घुस रहे हैं। लोग गरीबी रेखा के ऊपर आते हैं। पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास है वो गरीबी रेखा के नीचे जा रहा है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करने के लिए, सच है। और दोस्तों एक और मैं आपको बात बता दूं, मैं अक्सर पाकिस्तान की तनकीद करता हूं, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करता हूं। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। काफी इंडियन सोचते हैं पाकिस्तान गरीब मुल्क है। गरीब मुल्क नहीं है, ये एक मिसमैनेज्ड मुल्क है। ठीक है, ये ऐसा मुल्क है जिस पे राज कराए लोमड़ियों ने, गिद्धों ने। पाकिस्तान इज अ लैंड रूल्ड बाय वल्चर्स। इट्स नॉट अ पुअर लैंड। बट जब आपकी छाती पे वल्चर बैठा हो, जब आपकी छाती पे गिद्ध बैठा हो और आपके हाथ में इतनी ताकत ना हो कि आप उसको भगा दें, फिर आपको पता है गिद्ध आपके साथ क्या करता है। ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, इनका आसिम मुनीर, उसके पहले कमर जावेद बाजवा, ये सब क्या है ये? और उसके पहले ज़ियाउल हक, ज़ियाउल हक के बाद परवेज मुशर्रफ, ज़ियाउल हक के पहले आयूब खान, याहिया खान, ये सब, ये जितने भी लोग हैं, इवन पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट, ये कौन है? ये कोई छोटा गिद्ध है, कोई बड़ा गिद्ध है? अब ये देखिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भैया ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, हम चाहते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के फ्रेमवर्क में ये वहां पे लगाएं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड व्हीकल प्लांट्स इन पाकिस्तान, ये इनवाइट कर रहे हैं भाई चाइनीज को। समझिए शहबाज शरीफ का कॉन्फिडेंस, मैं सैल्यूट करता हूं शहबाज शरीफ के कॉन्फिडेंस को। भाई बंदे की जेब फटी है, पैंट फटी है, रफू के पैसे नहीं है, राइट? लेकिन बात ब्रांड से कम की नहीं करता। वो नंगे पैर चल रहा है, ठीक है, जूते नाइकी के पहनेगा भाई, जब पहनेगा, अभी नंगे पैर चल रहा है। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। आप शहबाज शरीफ से सीखिए कॉन्फिडेंस। ये देखिए, ये कह रहा है कि मैं चाइनीज कंपनीज को इनवाइट करता हूं कि वो पाकिस्तान में आए, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल प्लांट यहां पे लगाएं और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन की तरफ शिफ्ट हो जाएं। ये शहबाज शरीफ का कहना है। अब ये देखिए साहब, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और ये बोला चाइना हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन पाकिस्तान's डेवलपमेंट. It has always helped Pakistan in difficult times, for which the entire nation, including me, is grateful to the Chinese leadership and the people. China has an important role to play in Pakistan's development. चाइना का एक अहम किरदार है पाकिस्तान की डेवलपमेंट में. पाकिस्तान का किरदार कब होगा पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, ये मैं पूछना चाहता हूं. When will Pakistanis play a role in Pakistan's development? यही डायलॉग शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब को सुनाया था, यही डायलॉग अमेरिका को सुनाया, यही चाइना को सुना रहा है, यही ये कुवैत को सुनाएगा, यही कतर को सुनाएगा. ये भाई इसी डायलॉग को रिसाइकिल करके अमेरिका हैज गॉट एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन पाकिस्तान. ओ यार मारो गोली अमेरिका को, छो. What about Pakistanis? When will Pakistanis? When will the अशराफिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो क्रीम है, जो टॉप लेयर है, उनका कब कंट्रीब्यूशन होगा फॉर द डेवलपमेंट? आप ये कह रहे हो कि आप यहां पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के प्लांट लगाओ, आप ये कह रहे हो कि आप यहां पे कार मैन्युफैक्चरिंग लगाओ, आप चाइनीज से कह रहे हो. क्यों लगाएंगे चाइनीज? जो दासू पे काम कर रहे थे उनको तो फड़का दिया आपके यहां के टेररिस्ट ने, आप उनको बचा नहीं पाए, राइट? आप उनको बचा नहीं पाए.
कितने 100 इंजीनियर, कुछ कहते हैं 900, कुछ कहते हैं 700, क्लियर फिगर नहीं पता क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया बात नहीं करता। कितने लोग भाग गए चाइनीज, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने अपने बॉसेस को बीजिंग में फोन करा, उन्होंने बोला भाई कहां मरने के लिए भेजा है, आपने तो बोला था काम करोगे, यहां पे काम के अलावा सब कुछ होता है, हमें मारने पे आते हैं लोग, यहां पे डेली गोलियां चलती हैं, बम पटाखे फूटते हैं यहां पे। लेकिन कॉन्फिडेंस है शहबाज शरीफ का। अगर आपने शहबाज शरीफ से या पाकिस्तानियों से कॉन्फिडेंस नहीं सीखा भाई, तो आपने कुछ नहीं सीखा। खुद सोचिए, खुद सोचिए। ये मुट्ठी भर चाइनीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इनकी अजीम फौज जो दुनिया की नंबर 1 फौज है, सो कॉल्ड, इनकी ISI जो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो ISI, वो मिलके 5-7 चाइनीज को ये लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, वो लोग मर गए। उसके पहले भी मरे थे दर्जन भर, उसके बाद वो कराची में यूनिवर्सिटी के सामने मर गए चाइनीज। तो चाइनीज को जब लोग, ये जापानीज पे अटैक हुआ था कराची में, वो क्यों हुआ था? वो बॉम्ब अटैक हुआ था, वो बच गए जापानीज बाल बाल, क्योंकि बिकॉज दे वर इन अ बॉम्ब प्रूफ। जस्ट इमेजिन यार, वर्किंग इन पाकिस्तान यू हैव टू बी ट्रैवलिंग इन अ बॉम्ब प्रूफ व्हीकल, नॉट बुलेट प्रूफ, बॉम्ब प्रूफ। समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो भाई आपको प्लेस A टू प्लेस B एक बॉम्ब प्रूफ, क्योंकि बम ना फट जाए। और उन पे हमला क्यों हुआ? जापानीज पे हमला इसलिए हुआ क्योंकि उनकी शक्ल चाइनीज जैसे, दे लुक लाइक चाइनीज। टेररिस्ट ने सोचा चाइनीज है, उसने बोला फड़का दो इनको, चाइनीज है, बाद में पता लगा जापानीज है। तो भाई आप जो आपके पास है उसको आप संभाल नहीं पा रहे। मुट्ठी भर चाइनीज इंजीनियर हैं, आप उनकी सेफ्टी गारंटी नहीं कर सकते। यहां पे पाकिस्तानी, मेरा सिर्फ एक प्रॉब्लम है, देखो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए ना आए अपने को क्या, सानू की। लेकिन यार मैं ये सोचता हूं ना, कभी कभी मेरे दिल में भी ये ख्याल आता है कि यार अगर आप लोग एक्चुअली चाहते हो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, तो कम से कम एक क्लाइमेट तो दो इन्वेस्टमेंट का। पैसा बाद में, चलो कोई बात नहीं, ROI बाद में। मैं बड़ा ROI बोलता हूं ना, मैं बड़ा बोलता हूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 2 मिनट के लिए उसको पार कर दो। आप कम से कम चाइनीज को यह गारंटी दे दो, बाकियों को छोड़ दो यार, अरबों को। फॉरगेट अबाउट द अमेरिकन्स, फॉरगेट अबाउट जापानीज, द यूरोपियंस, एवरीबॉडी फॉरगेट, जस्ट चाइनीज जो आपके शहद से मीठे दोस्त हैं। आप कम से कम उनको यह गारंटी तो दो कि तुम पाकिस्तान के अंदर आओगे, ठीक है, तो जिंदा वापस जाओगे। बस इतनी सी गारंटी दे दो, बाकी चाइनीज खुद मेहनत कर लेंगे। क्यों? तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपके मन में ऐसी उमंग पैदा हुई कि आपके पास भी शहबाज शरीफ जैसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए? अगर आपके मन में ऐसी उमंग पैदा हुई है तो झट से इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।